to my channel Kindico. So today I have brought new worksheets for your kids that will definitely enhance your child's reading skill and concentration skill. So without wasting time, let's start. So first of all हम जिस worksheet की बात करेंगे that is decode and read. In this worksheet you can see that I have made different type of objects. You can make a scene, any scene whatever you like. जैसे मैंने इसके अंदर ट्री बनाया है, फ्लावर बनाया है, इसके अलावा मैंने इसके अंदर हट बनाया है, सन बनाया है और क्लाउड बनाया है. तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के सीन्स ऐड कर सकते हैं. और आप देख सकते हैं कि मैंने इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को लिखा हुआ है. तो इस एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि आपका बच्चा पहले अल्फ़ाबेट्स को पहचानता हो, उसकी साउंड्स को जानता हो, ताकि वो इसको ज्वाइन करके उसको रीडिंग करना सीख सके. नीचे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने उसी शेप के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को नीचे ड्रॉ किया है. जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने ट्री ड्रॉ किया है तो उसके ग्रीन पार्ट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. उसके बाद मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है. तो यहाँ पे आपने अपने बच्चे से ये कहना है, ओके नाउ यू हैव टू फाइंड सर्कल फ्रॉम हेयर. सो डेफिनेटली आपका बच्चा जो है वो सन को सर्कल से रिलेट करेगा. तो आपने अपने बच्चे को बताना है कि सन में रेस हैं जबकि इस सर्कल में रेस नहीं है. सो ये वाला सर्कल जो है ये फ्लावर का सर्कल है. तो सबसे पहले हम इसके ट्री के ग्रीन वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे. ट्री के ग्रीन वाले पार्ट में क्या लिखा है? ग्रीन ग. सो वी विल राइट हियर ग. अब हम इसके सर्कल के बारे में बात कर रहे थे. तो इसके सर्कल में क्या लिखा है? फ्लावर का सर्कल है. तो फ्लावर के सर्कल के बारे में बात करेंगे. तो फ्लावर के सर्कल के बीच में क्या लिखा है? ए. सो वी विल राइट ए. ट्रंक ड्रॉ हुआ है. तो हम ट्रंक को बच्चे से कहेंगे कि ट्रंक को फाइंड करें. अब हम बच्चे से कहेंगे कि वो ट्रंक को फाइंड करे. तो बच्चा आपको ट्रंक को फाइंड करते हुए ट्रंक के बीच में लिखी हुई साउंड बताएगा, दैट इज़ ट. ओके. अब आप अपने बच्चे से कहना है कि जो वर्ड्स आपने बनाए हैं आप उनको ज्वाइन करो और उनको पढ़ के सुनाओ. ग ए ठ. व्हाट विल बी द वर्ड? गेट. व्हाट विल बी द वर्ड? गेट. ग ए ट गेट. इसी तरह से मैंने नीचे भी कुछ शेप्स बनाई हैं. जैसे कि ये राउंड शेप है. सो अब ये एक पेटल है. पेटल की शेप मैंने ड्रॉ की है. जब आपका बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो इस पूरी सीनरी में से इस साउंड को फाइंड करेगा तो आप उसको रेलिवेंट लेटर लिखने को कहेंगी. तो बच्चा यहाँ पर लिखेगा फ. अब ये वाली शेप जो है बच्चे से फाइंड करने को कहें. ये वाली शेप यहाँ पर लिखी हुई है, दैट इज़ ए. फ ए. ओके. क्लाउड. नाउ द चाइल्ड हैज़ टू फाइंड द क्लाउड. Here is the cloud. Which sound is in the cloud? That is N. So now ask your child to join these letters and read the word P, A, N, fan. इस तरीके से आप चाहें तो आप इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसकी रेलिवेंट साउंड को लिख सकते हैं. जैसे कि मैंने इसके ग्रीन पार्ट में ग लिखा है, ट्रंक में मैंने टी लिखा है, सन में मैंने एस लिखा है, क्लाउड में मैंने ख नहीं लिखा चूँकि हमने बच्चे की कंसंट्रेशन को भी इन्हेंस करना है. तो इसके मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है और इसमें मैंने डिफरेंट साउंड को डाला है. ऐसे हर्ट में मैंने ह नहीं लिखा, ए लिखा है. तो इस तरह से आपने जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने उसके अंदर सेम साउंड ही डालना है या उसका बिगनिंग लेटर डालना है. आप उसमें डिफरेंट साउंड्स भी डाल सकते हैं और इस तरीके से आपके बच्चे को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और आपका बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखेगा. मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 रोज़ बनाई हैं. आप चाहें तो यहाँ पर मज़ीद ड्रॉ कर सकते हैं. जितना आपका बच्चा स्टैमिना रखता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ करें और आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करें और अपने बच्चे से इसको फाइंड करने के लिए कहें. ओके. अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर. नेक्स्ट वर्कशीट में आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है जिस ग्राफ के अंदर मैंने कुछ स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और यहाँ पर कुछ शेप्स हैं. अब आपने अपने बच्चे से कहना है कि वो इन शेप्स के अकॉर्डिंग लेटर को ढूंढें और उनके अकॉर्डिंग जो लेटर हैं उनको यहाँ पर राइट करें. फॉर एग्जांपल पहली शेप हमें एल की नज़र आ रही है. तो हम एल को फाइंड करेंगे. ये एल तो नहीं हो सकता बिकॉज दिस वन इज़ क्लोज्ड. तो ये तो ओपन है तो हमने ओपन वाले को फाइंड करना है. सो दिस वन इज़ ओपन. सो वी विल राइट हियर ब. अब स्क्वायर शेप है हमारे पास. अब हम स्क्वायर शेप ढूंढेंगे.
ओके, ये हमारे पास स्क्वायर शेप आ गई है। ये तो ओपन है लेकिन ये हमारे पास स्क्वायर शेप है। चाहे तो इसको ले लें, चाहे इसको ले लें। मैं इसको ले रही हूँ। व्हाट इज़ द साउंड? अ। अब हमने इस शेप को ढूंढना है। ये शेप यहाँ पे है। सो व्हाट इज़ द लेटर? ओके बेटे, यू आर राइट, ग। तो अब आप अपने बच्चे को इनकरेज करेंगे कि वो इस वर्ड को पढ़े। सो व्हाट विल बी द वर्ड? ब अ ग। व्हाट विल बी द वर्ड? बक, बक। ओके, अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। अब हमने इस शेप को ढूंढना है। ये शेप भी आप ले सकते हैं, ये लेटर भी आप ले सकते हैं। मैं इस लेटर को ले रही हूँ। व्हाट इज़ द लेटर? फ। ओके, अब हमने इस शेप को फाइंड करना है। ये नीचे से चूँकि ओपन है तो हमने ओपन वाला एरिया ले लिया और हमने उस शेप के लेटर को लिखा ए, फ ए। अब हमने इस शेप को फाइंड करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस शेप दैट इज ओपन फ्रॉम माई राइट साइड। सो दिस वन। ओके, व्हाट इज दिस? You will ask it from your child, what is this? He or she will tell you, okay, it's letter T. T. So we will write here T. Now ask your child कि जो लेटर्स उसने लिखे हैं वो उनको ज्वाइन करके पढ़े। फ ए ट, फैट, बग एंड फैट। इस तरह से आपके बच्चे ने कॉन्सेंट्रेट भी किया, वर्ड्स को फाइंड किया और उसके बाद उसने उसको लिखा और लिखने के बाद आपके बच्चे ने उसको रीड भी किया। ओके, अब हम नीचे चलते हैं। इस तरीके से आपने बाकी गेम को भी कंप्लीट करना है। अब हम नीचे चलेंगे। नीचे भी मैंने ऑलमोस्ट उसी तरह का ग्राफ ड्रॉ किया है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इसमें शेप्स थोड़ी सी डिफरेंट तरह की आएंगी, स्क्वायर थोड़े से टेढ़े होंगे, तो इसमें आपके बच्चे को फाइंड करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। बट चूँकि हमने इसको थोड़ा सा ट्रिकी करना था, सो दैट्स वाई हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया है और इसके अंदर हमने अपने बच्चे के लिए डायग्राफ्स भी लिखे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दिस शेप। Okay, here it's T. So first of all this is T. Then we find this shape. This one is open from downside. So this is R. अब हम इस शेप को फाइंड करेंगे। So ये शेप यहाँ रही। So इसमें डायग्राफ लिखा हुआ है, डायग्राफ E. So we will write here E. ट्र, ट्र ई, ट्री। इस तरह से आप बाकी वाली गेम को भी कंप्लीट करेंगे। नाउ वी हैव थर्ड वर्कशीट दैट इज़ अगेन डिकोड एंड रीड। इसमें यू कैन सी आई हैव रिटन सम नंबर्स एंड सम अल्फ़ाबेट्स एंड डायग्राफ्स। सो मैंने नंबर्स 1 to 50 लिए हैं। अगर आपका बच्चा 1 to 100 नंबर्स को पढ़ सकता है, उनको रिकॉग्नाइज़ कर सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग नंबर्स को ले सकते हैं और उसको 1 to 100 भी लिख सकते हैं। मैंने चूँकि 1 to 50 लिखा है तो मैं इसके अकॉर्डिंग करूँगी। यहाँ पे पहले अपने नंबर को देखना है और अपने बच्चे से आपने ये कहना है कि इस नंबर को यहाँ पर फाइंड करो और फाइंड करने के बाद उससे रिलेटेड उसमें जो अल्फ़ाबेट है या डायग्राफ है उसको यहाँ पर लिखो। फॉर एग्ज़ाम्पल द फर्स्ट वन इज़ 4। तो 4 के पास क्या लिखा है? च। च इज़ अ डायग्राफ, सो आई एम गोइंग टू राइट च। देन देयर इज़ नंबर 2। ओके फाइन, नंबर 2 हेयर 2। ओके 2 पे अगेन वहाँ पे एक डायग्राफ है, दैट इज़ ए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके बच्चे को पहले डायग्राफ्स की पहचान भी होनी चाहिए। छ ए। ओके द नेक्स्ट नंबर इज़ 12, सो वी विल गो टू 12। ओके व्हाट इज़ द लेटर? ओके so we will write it here. So now we will ask our child to read this word ch a chain. Ch a chain. Now we will move to next line, that is 19. Okay fine, where is number 19? Okay here. So what is the letter? It's b. B. Then find number 1. Okay, 1 is here. So what is the diagram written here? It's E. B, E. Then there is 12. B, E. Bean. इस तरीके से हम अपनी इस गेम को कंटिन्यू करेंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर नंबर्स ऐड करें, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स ऐड करें। आप चाहें तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप लोग माइंड में रखनी है आप लोगों ने कि पहले आप लोगों ने इसको लिख कर और वर्ड को बनाकर देखना है कि
क्या आपने जो वर्ड्स या जो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर लिखे हैं या जो नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं, आपका बच्चा जब उसको फाइंड कर रहा होगा तो क्या वो फाइंड करके जॉइन करने से वर्ड बन भी रहा है या नहीं बन रहा, ये आपने ये चीज़ पहले आपने चेक करनी है। जैसे मैंने पहले इसको चेक किया, इस तरह आपने इसको चेक करना है। बिकॉज़ अगर आप रैंडम लेटर्स लिख देंगे विदाउट मेकिंग अ वर्ड, आपको कोई आइडिया नहीं होगा, तो फिर इस तरह से आपका बच्चा जब वर्ड बनाने पर आएगा तो वो बहुत कंफ्यूज होगा, क्योंकि वो फिर एक वर्ड नहीं बनेगा, वो फिर कुछ और ही बन जाएगा। तो दैट्स वाई आप लोगों ने पहले इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि आप जो लेटर्स लिख रहे हैं, जो नंबर्स लिख रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या वो यहाँ पे एक वर्ड बनता है या नहीं बनता। So that was my idea which I wanted to share with you. I hope you like my idea. So when you try it at home, please do share your experience with me in the comment box. I hope you like my video. Thank you for visiting my channel. Allah Hafiz. Bye bye.